अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे थे क्लोस्ट्रीडिया फैमिली में आज का हमारा टॉपिक है क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस हमारा वो बैक्टीरिया है जो स्पोर्स बनाता है। ऑफ कोर्स क्लोस्ट्रीडिया फैमिली जो भी होगी उसमें क्या होगा, कॉमन फीचर्स हैं कि ये स्पोर्स बनाएंगे, ये एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, कह लो कि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या इन्फेक्शन कॉज करेंगे। एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं। ये कॉमन फीचर्स हैं इनके। तो अब सेपरेट आउट करना है परफरेंजेंस को। परफरेंजेंस में एक तो ये फीचर्स आ गए ना, इसके अलावा क्या होता है कि इसकी प्रेजेंस, अब प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो इसका रेजरवायर है, रेजरवायर जो है इसका सॉइल है, मिट्टी में पाया जाता है, डस्ट में मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा। इसके अलावा ये लार्ज इंटेस्टाइन जो परफरेंजेंस होता है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा। अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से फीसिस में एक्सक्रीट आउट हुआ है, फीसिस से सॉइल में पहुंचा है, एंड देन अगर कोई इन्फेक्शन होता है, जैसा ट्रॉमा होता है, रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ से जिस टेटनी का इन्फेक्शन होता है वैसे ही क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर जो वूंड जो है वो इन्फेक्टेड एरिया जो है, जहाँ पे जो फीसिस होंगी, ऐसी फीसिस होंगी जिसके अंदर इसके स्पोर्स मिलेंगे। अब एक तो हो गया ना, स्पोर्स आपको मिलेंगे इन्फेक्शन या वूंड से, तो जो इसकी ट्रांसमिशन होगी, स्प्रेड कैसे होगा, ट्रांसमिशन कैसी होगी, ये ट्रॉमा से हो सकता है, ट्रॉमा के अलावा इसके ये सॉइल में मिलता है। सॉइल से अब क्रॉप्स वगैरह बनाते हैं, तो क्रॉप्स में तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन वो फूड जो खाना या मीट या कुछ भी ऐसा कुछ भी खाना जिसके अंदर इसके स्पोर्स मिलेंगे और स्पोर्स इतनी क्वांटिटी में हो कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके। सेकेंडली वो कुक करने के बाद रख दिया जाए, मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए, लाइक 1 घंटा मे बी, मतलब डिपेंड करता है ना इसकी जर्मिनेशन पे। तो खाना पकाने के बाद छोड़ दिया जाए तो उसके बाद इसकी जर्मिनेशन होगी वहाँ उस फूड के अंदर, या तो कैन फूड्स में भी हो सकता है, लेकिन फूड यहाँ पे आपने बस याद रखना है, क्योंकि कैन फूड का जो वर्ड है ना स्पेसिफिकली आपने याद रखना है किसके लिए, बोटुलिनम के लिए। उसमें भी हनी आता है कॉमनली। तो ट्रॉमा और उसके बाद फूड कुक्ड फूड हो या अनकुक्ड फूड हो जिसके अंदर स्पोर्स हों उसमें मिलेगा। तो ये ट्रांसमिशन होगी इनके ट्रॉमा से या फूड से होगी। अब ट्रांसमिशन होगी, स्पोर्स मिल गया, स्पोर्स क्या करेंगे, स्पोर्स टॉक्सिसिटी पर कॉज करेंगे। अब टॉक्सिन्स क्या वो प्रोड्यूस करेंगे, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे वो होंगे आपके दो टॉक्सिन होंगे, अल्फा टॉक्सिन कहेंगे, अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, या फिर लेसिथिनेज प्रोड्यूस करेंगे। अब ये लेसिथिनेज जो है या अल्फा टॉक्सिन है, ये क्या कॉज करेगा, मतलब अब हम बताने लगे हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी। तो सिम्टम्स होंगे सिम्टम में एक ही इसका कॉमन सिम्टम है कि इस पेशेंट को गैस गैंग्रीन होता है। इस पेशेंट को गैस गैंग्रीन होगा, मतलब जो है उसकी मायोनेक्रोसिस होगी, मतलब गैस गैंग्रीन मायोनेक्रोसिस होती है ना, मायोनेक्रोसिस होगी, इस पेशेंट की मायोनेक्रोसिस होगी। और जो इसकी ब्लिस्टर्स बनेंगे इस गैस गैंग्रीन के अंदर, उसके अंदर मिथाइल गैस मिलेगी, इसके अंदर जो होगा मिथाइल गैस मिलेगी। जब मिथाइल गैस मिलेगी तो वहाँ से पॉप आउट होगी, तो वहाँ पे क्रेपिटस साउंड प्रोड्यूस करेगा। ब्लिस्टर्स मिले हैं, गैंग्रीन हुई है, वहाँ पे क्रेपिटस साउंड मिले हैं, वहाँ से जो गैस है उसका सैंपल, ऑफ कोर्स वो वहाँ सैंपल लेंगे तो उसका वहाँ पे आपको मिथाइल गैस मिलेगी, तो उसे कंफर्म हो जाएगा ये गैस गैंग्रीन है। गैस गैंग्रीन के बाद आप कल्चर करके चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। तो इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं जाना, सिम्टम्स ये होगी, एक सिम्टम ये होगा। दूसरा सिम्टम ये होगा कि ये पेशेंट के अंदर हीमोलिसिस कॉज करेगा, आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी। दो सिम्टम हो गए। जो कॉमन सिम्टम है वो गैस गैंग्रीन है, उसके बाद हीमोलिसिस भी हो सकती है।
और इसकी इन्वेस्टिगेशन का इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने बस इतना याद रखना है कि वो जो भी सैंपल होगा वहाँ जो भी इन्फेक्टेड एरिया है, अगर तो वो ट्रॉमा की वजह से नहीं है, इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ से आप टेस्ट सैंपल ले सकते हैं, या गैस गैंग्रीन इज़ इनफ। तो इसके अलावा क्या होगा, गैस गैंग्रीन और इसके अलावा एक डीडी है गैस गैंग्रीन से ही रिलेटेड। आपकी एक डिज़ीज़ होती है जीबीएस बैक्टीरिया की वजह से, आपकी जीबीएस बैक्टीरिया की वजह से ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज की वजह से एक डिज़ीज़ होगी। वो डिज़ीज़ का नाम है फेशियाइटिस, मतलब नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। ये डीडी बता रहा हूँ आपको एक। ये नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस और गैस गैंग्रीन क्लिनिकली अपीयरेंस दोनों के बिल्कुल सेम होती है, बस इसमें ये होता है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के अंदर गैस गैंग्रीन मतलब जो ब्लिस्टर्स होंगे उसमें गैस नहीं होगी, तो ये होगा ना क्या गैस का मतलब आपको एक्यूरेट साउंड नहीं मिलेंगे। तो देख अपीयरेंस दोनों की सेम होती है। ये होता है गैस गैंग्रीन जो होता है जीबीएस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो गैस गैंग्रीन नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस जो होगा वो जीबीएस बैक्टीरिया की वजह से है, और जो आपका है गैस गैंग्रीन वो आपकी क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस की वजह से है। तो ठीक है, इसके अलावा अब आप इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गैंग्रीन है ना, ट्रीटमेंट में क्या होगा, गैंग्रीन अब गला सड़ा हुआ एरिया है तो उसको ख़त्म कर देना, साफ़ कर देना इज़ बेटर के वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करे। तो सर्जिकल डिप्राइवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो करेंगे, सर्जिकल डिप्राइवमेंट करेंगे। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है, सर्जिकल डिप्राइवमेंट। सेकेंडली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है एनारोबिक बैक्टीरिया से मतलब ऑक्सीजन के बगैर, तो एनारोबिक बैक्टीरियाज को कवर करने वाली बेटर जो ड्रग है ना वो है आपकी फ्लैजेल मतलब मेट्रोनिडाज़ोल। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होगी, ड्रग ऑफ चॉइस जो है मेट्रोनिडाज़ोल है। मेट्रोनिडाज़ोल द ड्रग ऑफ चॉइस। इसके अलावा ये तो न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, अगर मेट्रोनिडाज़ोल ऑप्शन में नहीं है तो जो ओल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो है क्लिंडामाइसिन प्लस पेनिसिलिन। आप ये भी याद रख लेना, क्लिंडामाइसिन प्लस पेनिसिलिन। ये भी ड्रग ऑफ चॉइस होती थी पहले की, लेकिन जो अभी बेटर कवर करती है वो मेट्रोनिडाज़ोल है। तो ये आपका क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस है, इसका अपीयरेंस क्लिनिकली ही ये प्रेजेंट जो होता है, तो वहाँ से ही आपको डायग्नोस हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन की ना क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है ना ही वो आपको एग्ज़ाम में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूछेगा। अभी सिम्टम्स आपने याद रखना, सिम्टम्स में गैस गैंग्रीन होगी और ट्रॉमा के साथ या फिर फूड पॉइजनिंग के साथ पेशेंट आएगा, क्योंकि फूड की वजह से ना फूड पॉइजनिंग होगी, फूड पॉइजनिंग के बाद पेशेंट को गैस गैंग्रीन हो जाएगा। और आपको इन्वेस्टिगेशन में टॉक्सिसिटी जो ब्लड के टॉक्सिन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे, अल्फा टॉक्सिन मिलेंगे। तो ये आपका था क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस।